नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अमेजिंग इंडिया में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। राजा भोज द्वारा स्थापित इस नगरी का इतिहास में यूँ तो नाम भोजपाल के रूप में दर्ज है, लेकिन अब इसे भोपाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि देश के लगभग सभी बड़े शहरों से यह जुड़ा हुआ है। अपनी खूबसूरती, अपनी तहजीब के चलते इस शहर ने देश के नक्शे पर एक अनूठा स्थान अर्जित किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भोपाल के 10 वो प्रमुख स्थान जो कि आपके मस्ट सी लिस्ट में शामिल होने चाहिए जब आप भोपाल का भ्रमण करने आते हैं। तो आइए चलते हैं भोपाल के सफ़र पर, जिसने अपनी परंपरा, जिसने अपनी कला, जिसने अपनी संस्कृति को कोशिश की है कि सहेज कर, संजो कर रखा जाए। तो आइए चलते हैं भोपाल के सफ़र पर। यह है मध्य प्रदेश विधानसभा की बिल्डिंग। इसमें पर्यटकों को जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए इसे बाहर से ही देखा जा सकता है। इस भवन का डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने किया था। यह विधानसभा भवन 1993 से अस्तित्व में आया है। हमने झीलों की नगरी भोपाल के उन महत्वपूर्ण 10 पर्यटन स्थलों को चुना जो कि काफ़ी आकर्षित करते हैं। हमने भोपाल के इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। हालांकि समय की कमी की वजह से हम कुछ उन स्थानों पर भी नहीं जा पाए जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भोपाल के सफर पर हमारा पहला पड़ाव था बिड़ला मंदिर। यह मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी प्रचलित है और भोपाल के मस्ट विजिट प्लेसेस में सबसे ऊपर है। यहाँ खड़े होकर आप भोपाल की वास्तविक खूबसूरती को काफ़ी नज़दीक से निहार सकते हैं। करीब 7.5 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस मंदिर का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। हालांकि यह मंदिर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को समर्पित है, लेकिन यहाँ पर अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर विद्यमान हैं। जन्माष्टमी और ऐसी अन्य त्योहारों पर यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। बिड़ला मंदिर के प्रेमाइसेस में बिड़ला म्यूजियम भी मौजूद है। 1971 में अस्तित्व में आया यह म्यूजियम आज भी सदियों पुरानी कला को जीवित रखे हुए है। यह मंदिर सुबह 7 बजे खुलता है और 12 बजे बंद होता है तथा दोपहर 3 बजे खुलता है, जो कि रात 9 बजे तक बंद होता है। बिड़ला म्यूजियम सुबह 9 बजे खुलता है, जो कि शाम 7 बजे तक खुला रहता है और मंडे इसका अवकाश रहता है। बिड़ला मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, इसके आसपास बसी हुई खूबसूरती भी आपका मन मोह लेती है। इतिहास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए बिड़ला म्यूजियम बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ प्रदेश के कई जिलों से लाई गई सदियों पुरानी कलाकृतियाँ सुरक्षित रखी गई हैं। तो दोस्तों, इस समय हम बिड़ला मंदिर पे देश के कई स्थानों में स्थित है बिड़ला मंदिर, जो कि हमारी आस्था का केंद्र है और भोपाल का स्थान भी काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगभग रोज ही आते हैं और यहाँ पर आप भगवान के दर्शन तो कर ही सकते हैं, साथ में भोपाल का बहुत खूबसूरत सा नज़ारा भी देख सकते हैं। इस सफर का हमारा दूसरा पड़ाव मिंटो हॉल था। यह पुरानी विधानसभा बिल्डिंग भी है। राजभवन के ठीक सामने स्थित मिंटो हॉल लोअर लेक के किनारे पर बसा हुआ है। भोपाल रियासत की अंतिम 4 शासक महिलाएं थी और इन्हें नवाब बेगम के नाम से जाना जाता था। इन 4 शासकों में अंतिम थी सुल्तान जहां, जिन्होंने 1909 में मिंटो हॉल का निर्माण करवाया था। मिंटो हॉल को कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। इसके रूफटॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, जहाँ पर फूड लवर्स बड़ी संख्या में जाते। बेगम सुल्तान जहां ने यह बिल्डिंग तत्कालीन भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में बनाई थी और तभी से इसका नाम मिंटो हॉल पड़ा हुआ है।
बेगम ने विदेशी कला और भोपाल की स्थानीय कला का मिश्रण कर यह महत्वपूर्ण स्थान भोपाल को तोहफे में दिया है। इतने सालों बाद भी यदि इसे भोपाल की सबसे खूबसूरत इमारत कहा जाए तो गलत न होगा। यह स्थान वर्तमान में मध्य प्रदेश टूरिज्म के नियंत्रण में है। मिंटो हॉल को अब किराए पे भी लिया जा सकता है, जो कि कॉन्फ्रेंसेस, रिसेप्शन और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है। मिंटो हॉल की भव्यता हमारे रिच हेरिटेज का इतिहास कहते हुए नजर आती है। मिंटो हॉल के टॉप फ्लोर पर एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। यहाँ से आप भोपाल की अप्रतिम खूबसूरती का नज़ारा भी देख सकते हैं। मिंटो हॉल के बाद हम बढ़ चले भोपाल के दूसरे सबसे खूबसूरत स्थान बोट क्लब की तरफ। बड़े तालाब के किनारे स्थित बोट क्लब भोपाल में पर्यटन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यूं ही नहीं कहा जाता तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। देश में यह सबसे पुराना मानव निर्मित तालाब है। यह भोपाल की लाइफलाइन भी है, क्योंकि इसी से पीने के पानी की सप्लाई होती है। भोपाल के शासक राजा भोज द्वारा बनवाया गया यह तालाब आज भी अपनी विशालता और भव्यता की कहानी कहता है। सीएम हाउस से नीचे उतरते ही आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के दीदार हो जाएंगे। आपको सड़क पर रखा हुआ एक टैंक और एक इंजन भी दिखाई देगा। आप यहाँ बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने यहाँ मोटर बोट तथा पैडल बोट राइड की सुविधा उपलब्ध की हुई है। यहाँ पे आप जेट स्कीइंग और पैरासेलिंग का आनंद भी ले सकते हैं। भोपाल के देखने लायक प्रमुख स्थान बोट क्लब के आसपास ही बसे हुए हैं। इनमें प्रमुख है वन विहार, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और भारत भवन। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप सड़क किनारे रखे एक स्टीम इंजन का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बोट क्लब पर एक क्रूज भी उपलब्ध है, जिस पर आप पार्टी का आनंद ले सकते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा संचालित यह क्रूज किराए पर भी उपलब्ध है। इसे बर्थडे पार्टी या अन्य छोटे मोटे इवेंट्स के लिए किराए पर लिया जा सकता है। सभी मेहमानों को लेकर यह क्रूज तालाब के बीचों बीच पहुंचता है और वहां पर आप पार्टी का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर आप खाने पीने का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ सरकार द्वारा संचालित 2 होटल तो हैं ही, कुछ निजी होटल भी उपलब्ध हैं और घुड़सवारी के लिए घोड़ा तो है ही। सड़क के किनारे भी काफ़ी स्टॉल्स हैं जो सीजन के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें बेचते हैं। इस तालाब में स्थित कई बतखें मानो आवाज़ लगाकर अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ये है भोपाल का बोट क्लब, जो कि सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। और गर्मी के दिनों में तो है इतनी भीड़ होती है कि लगभग पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक स्टीम इंजन भी है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसका आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे एक क्रूज़ भी है, और ये क्रूज़ भी किराए पे उपलब्ध है, जो कि आपको इस अप्पर लेक यानी कि बड़े तालाब की सैर कराता है। और इसके अलावा आप चाहें तो बोटिंग, जिसमें पैडल बोट, मोटर बोट भी उपलब्ध है, आप बोटिंग का आनंद यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आप सड़क पर जाएं तो इसके अलावा आपको घुड़सवारी की सवारी है, खाने पीने की व्यवस्था भी है यहाँ पे। और यह क्रूज़ के अंदर का नज़ारा, यहाँ पर संगीत, भोजन आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। करीब 40 मेहमानों के लिए यहाँ बड़ी माकूल व्यवस्था है। दोस्तों, ये है भोपाल का राष्ट्रीय उद्यान वन विहार, और बड़ी संख्या में यहाँ पे पशु एवं पक्षी पाए जाते हैं, देखे जा सकते हैं। आप प्राकृतिक जीवन का यहाँ के आनंद ले सकते हैं। आज फ्राइडे के कारण यहाँ पे बंद है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप चाहें तो यहाँ पे जानवरों को एडॉप्ट भी कर सकते हैं, यानी कि उनका जो भी खर्चा होगा वो आप देना चाहें दे सकते हैं, और इस तरीके से आप इसमें अपनी सहभागिता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यदि कहा जाए कि ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एक अनूठा केंद्र है, जहाँ पे आपको इस देश के लगभग सभी आदिवासी समुदाय के बारे में पूरी जानकारी। यह लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है, और आदिवासी चाहे तो सुदूर हिमालय के गांव में रहते हो, चाहे समुद्र के तटों पर रहते हो, या फिर रेगिस्तान के किनारे रेगिस्तान में बसते हो, यहाँ पे सारे आदिवासियों के रहन सहन, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनके खान पान, उनके शिकार करने के तरीके, सबकी जानकारी विस्तार से आपको मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उनकी जो झोपड़ियाँ हैं वो आपको ठीक उसी तरीके से मिलेंगी जिस तरीके से मूल स्वरूप में वो लोग बनाते हैं, और आकर आपको ठीक ऐसा लगेगा कि आप उनके गाँव में ही भ्रमण कर रहे हैं, उनके गाँव को ही विजिट कर रहे हैं। इस वीडियो के सारे फुटेज फोटो जर्नलिस्ट संजय हिन्ना ने बड़ी मेहनत से और खूबसूरती से अपने कैमरे में कैद किए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हमने देखे भोपाल के वे 5 महत्वपूर्ण स्थान जो कि पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे 5 और अन्य महत्वपूर्ण स्थान जहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।